जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर को किस प्रकार से भरेंगे उसके बारे में बात करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर को किस प्रकार भरा जाए। यह रेलवे ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर है, देख सकते हैं। यह मेरे दोस्त के पास आया था तो हम उनसे ले करके, वैसे मेरा भी आया था तो वह मेरे पास नहीं था। ये मेरे दोस्त का ज्वाइनिंग लेटर है तो उनको हम भर के आपको बताते हैं किस प्रकार भरना। सबसे पहले यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह जिसका फ़ोटो है तो वो बोला आप मेरा फ़ोटो को पहचान को छुपा कर रखें, इसलिए मैंने उल्टा यहाँ पर रखें। तो यहाँ पर इतने डिजाइन का, इससे थोड़ा सा बड़ा भी है, चलेबल हो सकता है, यहाँ पर चिपका दें। और साथ में 10 यानी तो 12 फ़ोटो और साथ में ले लें। सबसे पहले 1 नंबर में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। 1 नंबर में लिखा है अपना पूरा नाम बड़े अक्षरों में, तो आप अपना पूरा नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखें। जैसे अगर आपका नाम राहुल कुमार है, यहाँ पर नाम कुछ भी हम लिख दिए पहचान को छुपाने के लिए। यहाँ पर राहुल कुमार है तो आप लिख दिए राहुल कुमार। अगर आप अपने साथ किसी तरह का टाइटल लगाते हैं या सरनेम लगाते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं राहुल कुमार। अगर आप टाइटल नहीं लगाते थे इस कॉलम को छोड़ दें, अगर लगाते हैं तो यहाँ पर लिख दें राहुल कुमार। सिंह लगाते हैं सिंह लिख दें, गुप्ता लगाते हैं, यादव लिखा, जो भी लगाते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 नंबर आपका हो गया। 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में कहता है अपना पूरा नाम गांव, थाना, जिला या मकान संख्या, गली, सड़क, शहर, इस तरह लिखना। तो मेरा ग्राम और पोस्ट दोनों कुमारखंड पड़ता है, इसलिए मैंने ग्राम पोस्ट कुमारखंड लिखा। अगर आपका ग्राम और पोस्ट अलग अलग है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ग्राम फलना और पोस्ट भी इस तरह से। इसका थाना पड़ता है कुमारखंड तो मैंने कुमारखंड लिख दिया। जिला सुपौल बिहार, पिन कोड इस तरह से। सेम एड्रेस यहाँ पर है तो फिर इसी को हम दोबारा यहाँ पर लिख दिए 3 नंबर में। 4 नंबर में देखते हैं, कहते हैं यदि आप मूलतः पाकिस्तान निवासी हैं तो ये कॉलम पाकिस्तान वाले के लिए। तो मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, इंडिया से हूँ, बिलोंग्स करता हूँ, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। आप भी भारत से हैं तो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पेज में दोस्तों 4 नंबर में कहता है कि 5 वर्ष के दौरान आप कहाँ पर रहे हैं, पाकिस्तान सहित, यानी कि पाकिस्तान के मामले में भी यहाँ पर कह रहा है लिखने के लिए। अगर पाकिस्तान में रहे हैं तो इसको डिटेल यहाँ भरना है। तो मैंने 5 वर्ष में कहीं पर नहीं रहे हैं, सिर्फ गांव में ही रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कि जन्म से लेकर अब तक अपने गांव का नाम यहाँ पर दे दिए और जिला दे दिए। और यहाँ पर स्थान कहता, जिला भी यहाँ पर कहता लिखने के लिए, जिला यहाँ पर लिख दिए। और बाद में कि इस तरह से आप काट सकते हैं। नंबर 5 में देखते हैं। नंबर 5 में कह रहा है दोस्तों अपने पिता, यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखें। पिता का यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिए। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं या इसमें भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा ई वाला कॉलम में लिख सकते हैं। नंबर 1 में यहाँ पर पिता का नाम लिखना। पिता का आवास कहाँ है तो आप अपने पिता के गाँव का नाम, नहीं, पिता का राष्ट्रीयता क्या है, नेशनल क्या है, तो वह इंडियन है तो यहाँ पर लिख दिए इंडियन। ये गलत है, इसको काट देते हैं। तो यहाँ पर पैसा में आपका पिताजी क्या करता है, किसान है तो किसान लिख दीजिए और पूरा पता यहाँ पर लिख दीजिए, जिससे हम यहाँ पर लिखें। अब या तो इस कॉलम भर सकते हैं या इस कॉलम, दोनों में से किसी एक कॉलम में भर दीजिए। इसमें भरते हैं तो उसमें छोड़ दीजिए, उसमें भरते हैं इसमें छोड़ दीजिएगा, आपका मन है। सेम ये एड्रेस सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर डू लिख दिया है। उपनाम में छोड़ दीजिए, उपनाम में लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर रोमन का 2 में देखते हैं, कहता माता का नाम। तो माता के आप अपना माता का नाम लिख दीजिएगा, इंडियन है वह, यानी कि उसका राष्ट्रीयता यहाँ पर लिख दीजिएगा। और कहाँ से बिलोंग्स करता है, अपने माता के गांव कहाँ है, अपने माता का गांव लिख दीजिए। यहाँ पर वह क्या करती है तो मेरे माता जी हाउस वाइफ है, इसलिए मैंने इस लाइन में हाउस वाइफ लिख दिया। अभी वर्तमान का सेम एड्रेस है इसलिए मैंने डू यहाँ पर भी डू लिख दिया है। पत्नी, तो मेरा कोई पत्नी नहीं है इसलिए ये लाइन खाली। अगर आपका पत्नी है तो आप भर सकते हैं उसका घर कहाँ हुआ। मेरा कोई पत्नी नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। भाई, अब अपने जितना भी भाई है सभी भाई का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। तो मेरा एक ही भाई है, उसका नाम है राजा गुप्ता, इसलिए मैंने यहाँ पर राजा गुप्ता लिख दिया। और सेम एड्रेस है, डू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लेस कम है इसलिए डू लिखना बहुत ज़रूरी है। डू लिख दीजिए, आपने तो चेन लगा दीजिए इस तरह से। तो जगह कम चलता ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर यहाँ पर मतलब बहुत कम जगह पड़ता है। रोमन का 5, तो रोमन 5 अपने बहन का नाम। अगर आपका कोई बहन है तो यहाँ बहन का नाम लिख दीजिए, कहाँ से भी उसका राष्ट्रीयता लिख दीजिए, यहाँ पर के उसके घर लिख दीजिए, क्या करती हैं तो अभी विद्यार्थी हैं तो स्टूडेंट लिख दीजिए, अगर हाउस वाइफ है तो जो भी हो। नंबर 6 में कहता है पुत्र
पुत्री का विवरण। तो मेरा ना तो शादी नहीं हुआ इसलिए कोई ना तो पुत्र है ना पुत्री है, इसलिए इसे काट दे। अगर आपका पुत्र पुत्री है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं है तो काट दी, छोड़ दी। राष्ट्रता इंडियन है तो मैंने यहाँ पर राष्ट्रता इंडियन भर दिया। 7 नंबर में कहता है जन्म तिथि है। यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इस लाइन में लिखिएगा, और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा, इसलिए इस लाइन में लिखा ABCD वाला लाइन में। वर्तमान आयु, आपके वर्तमान आयु कितना है? तो मेरा वर्तमान आयु 27 साल है, इसलिए मैंने 27 साल लिखे। अगर हिंदी में लिखना चाहते तो उसमें लिख दिए 27 साल। मैट्रिक पास करते समय के आयु ने, आप जब मैट्रिक पास किए थे उस समय में कितना आयु था? तो मेरा मैट्रिक पास करते समय आयु 16 वर्ष था, इसलिए मैंने इस लाइन में 16 वर्ष लिखा था। इंग्लिश वाले लाइन में लिखा इसलिए C में लिखा। 8 में कहता है जन्म स्थान, जिला और राज्य। पहले बोला जन्म स्थान तो पहले अपने घर का नाम लिखे, उसके बाद बोला है जिला तो उसके बाद अपने जिला का नाम लिखे, उसके बाद बोला है राज्य तो उसके बाद अपना राज्य के नाम यहाँ पर आगे में लिखे। इंग्लिश में लिखना चाहते तो इंग्लिश वाला लाइन में लिखिए। फिर कहता है जिला और राज्य, तो यहाँ पर सिर्फ पहले जिला बोला है तो पहले आप जिला लिखिए, उसके बाद बोला है राज्य तो उसके बाद अपना स्टेट का नाम लिखिए। मैं बिहार से बिलोंग्स करता हूँ इसलिए बिहार लिखा हूँ अपने राज्य का नाम। फिर यहाँ पे कह रहा है जिला और राज्य, तो सेम वही बात बोला है तो सेम बात लिख दीजिए इंग्लिश वाला लाइन में। धर्म, आप किस धर्म से हैं? हिंदू है तो हिंदू लिखिए, मुस्लिम जो भी आप जिस धर्म से है उस धर्म का यहाँ पर लिख दीजिए। क्या आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर आप नहीं है तो नहीं लिख दीजिए, और हाँ है तो हाँ में लिख दीजिए। मैं नहीं हूँ इसलिए नहीं लिखा। अपना एजुकेशन विवरण यहाँ पर दीजिए कि मैट्रिक का पास किए, इंटर का पास किए, BA जो भी आपका एजुकेशन हो आप इसमें लिख दीजिए। जैसे मैंने मैट्रिक में एडमिशन लिया था 2011 में तो यहाँ पे लिखे 2011 में। उसके बाद मैट्रिक छोड़ दिए थे, स्कूल को छोड़ दिए थे 2012 में, 2012 लिखे। उत्तीर्ण हुए थे, मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण हुए थे 2012 में तो यहाँ पर 2012 लिखे। आप अपना कॉलेज का नाम लिखिए, आप किस कॉलेज में एडमिशन लिए तो मैंने अपना कॉलेज का यहाँ पर नाम लिखा हूँ, कब एडमिशन लिया यहाँ पर ये लिखा हूँ, उसके बाद कब छोड़ा हूँ ये लिखा हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट पेज में दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 में कह रहा है क्या आप केंद्रीय राज्य सरकार या किसी अर्ध सरकारी निकाय या स्वतंत्र निकाय या सरकारी नियंत्रण निजी, कहने का मतलब है आप किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में नौकरी कभी किए हैं? तो मैंने कभी राज्य और केंद्र सरकार में नौकरी नहीं किए हैं तो इसलिए इसको काट दिए हैं। अगर आप किए हैं तो विवरण दीजिए, नहीं किए हैं तो इसको काट दीजिए। इसमें उतना कोई खास भरने वाली चीज़ नहीं, पढ़ लीजिए, धारा लिखा हुआ कुछ इसमें। साथ में कुछ चीज़ है यहाँ पर। साथ में कहता है कि क्या आप कभी गिरफ्तार हुए? तो मैं कभी गिरफ्तार नहीं हुई इसलिए लिखा नो। या तो इसको आप बगल में नो लिख दीजिए या तो यस को इस तरह से काट भी सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों काट दीजिए या तो नो लिख दीजिए। मैंने नो लिख दिया, आपको अगर काटने का मन काट दीजिए, नो लिखने का मतलब नो लिख दिया, आपका मन। बस वही इसमें ज़्यादातर कोर्ट के मामले में दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास होगा तो आप इसको पढ़िए। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखा, पढ़ने में अधिक समय लग सकता है इसलिए मैंने सब में नो लिख दिया। नेक्स्ट पेज में देखते हैं रोमन के 2, इसमें कोई खास बात नहीं है। 13 नंबर में कहता है कि अपने क्षेत्र के दो या अपने गांव के यानी कि अपने क्षेत्र के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम लिखा है। 2 पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम लिखा है। तो यहाँ पर कोई आप अपने पड़ोसी का या अपने मुखिया सरपंच किसी पढ़े लिखे शिक्षक का यहाँ पर 2 जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम लिख दीजिए। वैसा व्यक्ति का नाम लिखे जो आपसे किसी तरह का उससे लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर आप लड़ाई झगड़ा होगा, हो सकता है कभी कभार उससे पूछने आए तो कुछ दिक्कत हो सकता है, तो आप अपने रिलेशन के या आप अपने दोस्त के किसी 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के यहाँ पर नाम लिखिए जिससे आपका गहरा रिलेशन हो। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, दिनांक यहाँ बैठा दीजिए, जन्म बैठा दीजिए। फिर आइडेंटिटी कार्ड, यह आइडेंटिटी कार्ड बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिटी कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। कहता है आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर 8 जगह में से किसी एक स्थान से आप बना सकते हैं। नंबर 1 में कह रहा है कि किसी राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर, यानी कि गजेटेड ऑफिसर मतलब BDO SDO, वहाँ से बना सकते हैं। 2 नंबर में कहता है आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है उनसे बना सकते हैं। 3 नंबर में कहता है कि किसी दंडाधिकारी से बना सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से बना सकते हैं, तहसीलदार से बना सकते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी से बना सकते हैं, पोस्ट मास्टर बना सकते हैं, प्रिंसिपल पंचायत सचिव से बना सकते हैं, जो पंचायत निरीक्षक से बना सकते हैं। जो इसमें से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप बना सकते हैं। मैंने बनाया था 1 नंबर से बनाया था इसलिए मैंने 1 नंबर में यहाँ पर चेन लगा दिया। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म किस तरह का। यहाँ ये फॉर्म में आपको कुछ नहीं भरना है, आप उनको दे दीजिए जहाँ पर आपको बनाना है। ज़्यादा अच्छा होगा आप अपने कॉलेज चले जाइए या नहीं तो पोस्ट ऑफिस पास चले जाइए, BDO SDO जहाँ पर हो आपको अच्छा वहाँ पर चले जाइए। आप भर करके वो आपको दे देगा हस्ताक्षर। यहाँ पर मोहर मारना बहुत ज़रूरी है। मोहर नहीं भूलिएगा यहाँ पर, नहीं तो ज्वाइनिंग के वक्त आपको रिटर्न कर सकता है।